आज घर के लाउंज में दोपहर से कैरम की गेम चल रही थी। ये घर था किरण का। किरण अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाहौर के एरिया डिफेंस में एक बड़ी सी कोठी थी जो भले वक्तों में उसके ताया अब्बा और बाबा जान ने बनवाई थी। घर के निचले हिस्से में ताया जान और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां रहती थीं, जबकि ऊपर वाले हिस्से में किरण, उसकी वालिदा और वालिद रहते थे। किरण की एक ही फूफो थीं, उनके यहाँ भी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। किरण बचपन से ही घर में अकेली होती तो तंग हो जाया करती और अक्सर ही अम्मी जान से सवाल करती कि मेरे और बहन भाई क्यों नहीं हैं। अम्मी जान समझाती, बेटा ये तो अल्लाह की देन है, जिसको जितनी चाहे औलाद दे। फिर ताया अब्बा के बेटों काशान और फरहान का नाम लेकर कहती, देखो वो भी तो आपके भाई हैं, और सुमेरा फूफो के बेटे फराज, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन किरण को हमेशा बहन से ज़्यादा भाई की ख्वाहिश रहती। इन सब के साथ साथ मोहल्ले में मुकीम बाबा जान के दोस्त का बेटा आमिर भी अक्सर ही क्या बल्कि बचपन से ही इनके घर काफ़ी आता। वो दोनों मिलकर खेलते। वो किरण से तकरीबन 1 साल छोटा था। इनकी भी आपस में खूब बनती थी। आज भी आमिर, फरहान, काशान, किरण और तायाबा की बेटी फ्रीहा भी कैरम खेल रहे थे, जबकि सना आज पेपर की तैयारी कर रही थी। खूब हल्ला गुल्ला था घर में। अम्मी जान और ताई अम्मी दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बिरयानी सर्व की और सबको खाने पर बुलाया। अम्मी जान के हाथ की बिरयानी सबकी फेवरेट थी। सब गेम छोड़े फटाफट खाने की टेबल पर आ गए। अब बचपन गुजर चुका था और सब जवानी की दहलीज पर थे, लेकिन जब सब इकट्ठे होते तो वही बचपना झलकता। खाने के बाद शाम हो गई तो सब अपने अपने घरों में चले गए। आमिर जब घर जाने लगा तो अम्मी जान ने एक लंच बॉक्स में घर के लिए भी बिरयानी डाल दी। वो भी शुक्रिया कहकर वसूल करता गेट से निकल गया और हंसते हंसते किरण से कहता गया, बाकी गेम कल पर छोड़ते हैं। शाम में बाबा जान आए तो किरण ने उन्हें याद दिलाया कि बाबा जान आपने पता किया मेरे कॉलेज से। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं गया था। मुबारक हो, तुम्हारा एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया है। वो तो खुशी से चीखने लगी और बाबा जान से शिकवा करने लगी कि ये आपने मुझे दिन में क्यों नहीं बताया। बाबा जान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर फ़ोन पे ये सुना देता तो तुम्हारे चेहरे की ये खुशी कैसे देखता। अम्मी भी खुश थीं, लेकिन उसकी पढ़ाई की वजह से इतने दूर चले जाने पर कुछ परेशान भी थीं। सोचें थीं उनके जहन में कि परदेश में अकेली कैसे रहेगी। उसने अम्मी को तसल्ली दी कि अब मैं बड़ी हूँ, फिर आपकी दुआएं भी तो मेरे साथ होंगी। अम्मी मुस्कुराने लगीं। वो उसके ख्वाब के आगे चुप कर गईं। फिर किरण ने इशा की नमाज अदा की और साथ 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए। फिर अगले कुछ दिनों में उसका सारा काम हो गया और आज सब उसे सी ऑफ करने एयरपोर्ट आए थे और वो खुशी खुशी सबको अलविदा कहकर रवाना हो गई। काशान भाई, फरहान भाई और आमिर सबको अम्मी और बाबा का ख्याल रखने की नसीहत कर रही थी। सब ने और ख़ास तौर पर ताया जान ने उसे बेफिक्र हो जाने की तसल्ली दी। फिर वहाँ आने के बाद उसने अकेले दिन रात मेहनत से पढ़ने में गुजार दिए और हमेशा टॉप किया और अपनी यूनिवर्सिटी में हमेशा अपने मुल्क की तरफ से बेहतरीन नुमाइंदगी का नमूना पेश किया। 2 साल बाद 1 माह के लिए आज वो पाकिस्तान आई थी। सब उससे मिले और वो सब से मिलकर कितना खुश थी। फूफो की फैमिली, ताया जान की फैमिली सब ही वहाँ मौजूद थे। शाम में वो पूछने लगी, काशान भाई सब हैं लेकिन आमिर कहाँ है। उन्होंने बताया ग्रेजुएशन कर रहा है। वीकेंड के वीकेंड आता और फिर वो वीकेंड पर उससे मिलने भी आ गया। पहली नज़र में तो किरण उसे देखकर कुछ ठिठक सी गई। खूबरू जवान लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, चमकती आँखें और हल्की दाढ़ी के साथ बहुत बारोब लग रहा था। यही हालत कुछ आमिर की भी थी। 2 साल में किरण भी मज़ीद निखर गई थी। महीने का तो पता ही ना चला। सबका गेट टुगेदर भी वीकेंड पर होता रहा, लेकिन अब सब यूनिवर्सिटीज़ में जाने की वजह से पहले से ज़्यादा बिजी हो गए थे। फिर वो सबको एक बार फिर से अलविदा कहकर लंदन आ गई। यहाँ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन फिर भी महीने में 2 बार आमिर से कॉल पर बात होती रही और दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंदीदगी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने दिल ही दिल में शादी का फ़ैसला कर लिया। फिर मज़ीद 2 साल बाद जब वो पाकिस्तान आई तो दोनों ख़ानदानों ने मिलकर बहम रजामंदी से आमिर और किरण के निकाह का फ़ैसला कर लिया।
धूमधाम से निकाह की रस्म हुई और वो खूबसूरत यादों के साथ वापस आ गई। फिर पीएचडी के फ़ौरन बाद उसे अपनी यूनिवर्सिटी में लंदन में ही जॉब ऑफ़र हो गई। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। बाकी सब घर वाले भी इस बात से काफ़ी खुश थे। आमिर की फैमिली को भी इस बात पर कोई एतराज़ ना था। चुनांचे अब जब अगले साल वो पाकिस्तान आई तो शादी की तकरीब शुरू हो गई। दोनों घरों में गहमा गहमी थी, खूब हल्ला गुल्ला, खूब रौनक थी। काशान और फरहान ने भी भाइयों की तरह उसके अब्बा जान के साथ मिलकर उसे रुखसत किया। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया जिसमें आमिर ने उससे बहुत से हसीन वादे किए, मोहब्बत निभाने के, वफा के और ज़िंदगी के हर कदम पर उसका साथ देने के। आमिर ने ग्रेजुएशन कर लिया था और पाकिस्तान में आर्जी तौर पर एक जॉब कर रहा था। अब उसे किरण के साथ ही लंदन रवाना होना था। इस बार तो सफ़र कुछ और भी ज़्यादा हसीन लग रहा था। अब की बार वो सब कुछ आमिर के साथ देख और महसूस कर रही थी। 5-6 साल उसने यहाँ अकेले गुजारे थे। कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन शरीके हयात का साथ होना उसे बहुत खूबसूरत सा एहसास दिला रहा था। वहाँ पहुंचकर तो आमिर को भी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव महसूस हुआ। किरण का ज़्यादातर वक्त मसरूफियत में गुजरता। वो आमिर के लिए भी जॉब तलाश कर रही थी। आमिर ने भी एक स्टोर पर जॉब शुरू कर दी। उसके बाद उसने 2 जगहें और भी बदलाई। पाकिस्तान में उसे इतनी मेहनत की आदत नहीं थी, लेकिन किरण ने उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि वो जॉब करे। किरण को महीने की तनख्वाह की सूरत में एक माकूल रकम मिलती थी। आमिर अपनी तनख्वाह अपने वालिदैन को भेजता था। साल बाद उनके यहाँ नन्ही गुड़िया ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने मीरब रखा। मीरब ज़िंदगी में क्या आई कि रौनक ही रौनक आ गई। अब दोनों के दरमियान ये तय पाया कि आमिर घर पर रहकर मीरब की देखभाल करेगा और किरण अपनी जॉब जारी रखेगी। किरण अब 2 साल की हो गई थी। अपनी प्यारी बातों से सबका दिल मोह लेती थी। आज वीकेंड था तो उन्होंने अपने करीबी जानने वालों की तरफ दावत पर जाना था। दोनों नाश्ते के बाद तैयारी करने लगे। वो नन्ही मीरब को भी तैयार करने लगी। मीरब किरण से ज़्यादा आमिर से मानूस थी। वो दावत पर पहुँचे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वहाँ मीरब की उम्र के 2 बच्चे और भी थे। वो उनके साथ खेलती रही। वहाँ किरण और आमिर को पता चला कि उन लोगों ने घर का निचला हिस्सा अपने इस्तेमाल में रखा है और घर के ऊपर वाले हिस्से को चंद पाकिस्तानी लड़के जो तालीम की गर्ज से वहाँ मुकीम थे उन्हें किराए पर दे रखा है, जिससे उन्हें काफ़ी सहूलत हो गई थी और एक माकूल रकम किराए की सूरत में मिलने लगी थी। घर आकर उन दोनों ने यही मशवरा किया कि कोई बड़ा घर किराए पर लेते हैं और ऊपर वाले हिस्से को किराए पर लगा देते हैं और उससे मिलने वाली रकम आमिर अपने घर वालों को भेज दिया करेगा। वहाँ के माहौल में ये कुछ अजीब बात नहीं थी। किचन निचले पोर्शन में था। उसकी सेटिंग कुछ इस तरह की गई कि एक साइड पर किरण और आमिर यूज़ करते तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ज़रूरत पड़ने पर कुकिंग कर लेते। उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। सब मैनेज करने लगे थे, बल्कि सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। आमिर को भी शाम में गपशप के लिए कुछ लोग उनकी सूरत में मिल गए थे। अक्सर मिल बैठकर पाकिस्तान को याद करते, अपनों को याद करते। मीरब भी सबके साथ मानूस हो गई थी। इसी दौरान पाकिस्तान से एक और लड़का कासिम भी उनके ऊपर वाले हिस्से में आ गया। वो लड़का बहुत बातूनी, बहुत तंज़ो मज़ाक करने वाला था। पाकिस्तान में एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। इन सब आदतों के बावजूद सुलझा हुआ भी था। उसके घर में भी मीरब जैसी भांजी थी। उसे जब भी उसकी याद आती वो मीरब की तरफ चला आता। किरण से भी उसकी खूब बनती थी। वो किरण को आपी बुलाया करता और मीरब उसे मामू बुलाती। किरण को जो भाई की कमी हमेशा महसूस हुआ करती थी वो कासिम ने पूरी कर दी थी। वो भी बिला झिझक जो काम होता उसे बोल दिया करती और कासिम की भी यही हालत थी। ज़्यादातर वो अपने काम खुद ही करता था, लेकिन 1-2 बार उसने किरण से कहकर भी चाय बनवा ली। ये सब कब और क्यों आमिर को बुरा लगने लगा उसे पता ही ना चला। आज भी जब आमिर घर पर आया तो लॉन में पाइप से आमिर पौधों को पानी देते देते शरारत से मीरब पर भी पानी फेंक रहा था। वो भी खूब महजूज हो रही थी। इसी दौरान इस वक्त जब आमिर अंदर दाखिल हुआ, गलती से पानी किरण पर गिर गया। उसके कपड़े भीग गए। कासिम फ़ौरन आपस से माजरत करने लगा। आमिर को ये बहुत बुरा लगा। आओ देखा ना ताओ उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बदतमीज़ी हो रही है ये। कासिम भी अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया और माजरत करने लगा।
किरण ने भी आमिर से कहा, अरे खैर है, गलती से उससे पानी डल गया। कासिम ने भी आमिर के सामने कहा, आपी मेरा हरगिज़ इरादा आप पर पानी गिराने का नहीं था। आमिर ने कोई जवाब ना दिया और अपने बेडरूम में जाकर डोर लॉक कर लिया। किरण को उसका इस तरह रिएक्ट करना अजीब लगा। वो उसकी शरीके हयात थी और दोनों एक दूसरे की पसंद थे। फिर एक दो बार उसे यही लगा कि शायद आमिर कुछ और ही मतलब ले रहा है और उसे शक की निगाह से देख रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी तकलीफदेह थी। उसका रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता था। क्या इतनी छोटी सी बात जो सिर्फ एक मजाक था, उसका आमिर इतना गलत मतलब ले लेता? लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए दबे लफ्ज़ों में और कुछ टूटे फूटे अल्फाज में कासिम को इस बात की वजाहत देनी चाहिए। उसने आपी को आधी बात में ही रोक दिया और जवाबन आपी को मुखातिब करके कहा, आपी आपको किसी भी तरह की वजाहत की ज़रूरत नहीं। आप मेरी बहन हैं, आपका घर मेरी वजह से टूटे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। और अगले ही रोज़ उसने कोशिश करके एक जगह ढूंढ ली और आमिर को बहाने से कहा कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं और मीरब के साथ खेलने में लगा रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। आमिर ने उसे मुरवतन भी रोका तक नहीं। वो चला गया। मीरब रोज़ मामू मामू कहकर उसे याद करती। उसने भी बाकी दोस्तों से 2-3 बार मीरब के बारे में पूछा। फिर पेपर देने के बाद वो 1 माह के लिए पाकिस्तान चला गया। वापस आया तो घर से माँ जी ने मीरब, आमिर और किरण के लिए जो तोहफ़े उठवाए थे वो भी किसी के हाथ भेज दिए। घर वालों से क्या कहता कि जिसे बहन बताया, जिस फैमिली को अपना बनाया, अब उनसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। किरण ने भी मसलेतन उसे फ़ोन पर भी शुक्रिया ना कहा कि कहीं आमिर को बुरा ना लगे। वो अपनी हदूद को अच्छी तरह जानती थी। फिर इस बात को गुजरे भी साल गुजर गया। आज किरण के ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग थी, सो उसने आमिर को कॉल पर बता दिया। आमिर ने जवाबन कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर वापस आई तो उस पर कासिम से मिलने का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बार फिर वो मसलिहतन चुप कर गई कि इस बात से होने वाले झगड़े का मीरब पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन आमिर ने तो न जाने खुद से क्या क्या सोच लिया था। उसे अपनी बात पर शर्मिंदगी नहीं थी। वो किरण की चुप को और रंग दे रहा था कि वो शायद वाकई मुजरिम है, इसलिए चुप है। बहरहाल फिर एक रोज़ वो अपने ऑफिस कॉलीग से कॉल पर बात कर रही थी और उसकी कही बात पर कहका लगा रही थी कि आमिर को ये बात बुरी लगी। उसने एक बार फिर उसे शक की निगाह से देखा और बाकायदा उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। जो बात किरण को बहुत बुरी लगी। और जब दूसरी तरफ उसकी दोस्त की आवाज़ आमिर ने सुनी तो ज़रा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी गलती ना मानी, जिस पर अब की बार दोनों की बहस हो गई और बात इस नहज पर पहुंच गई कि आमिर अपना बैग पैक करके घर से निकल गया। ये रात का वक्त था। किरण ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एतबार इस रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद थी। जब वो ही ना रहा तो वो दोनों किस वजह से इकट्ठे रहते। शक का फतूर जो आमिर ने अपने दिलो दिमाग में पाल लिया था, वो उसके लिए नासूर बनता जा रहा था। सो दोनों के रास्ते अलग हो गए। किरण की वफा का तो ये आलम था कि आमिर उससे अलग रह रहा था, तब भी उसके अखराजात बर्दाश्त कर रही थी और उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आकर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। शक ने उन दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा कर दी।